नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश मंदिर में भगदड़, चक्का जाम का खासा असर नहीं, लोक परिवहन की बसें दौड़ रही सवारियां लेकर। सीकर में खड़े ट्रक में घुसी बलेनो। उदयपुर में 30 करोड़ के अवैध गांजे की खेती पकड़ी। शाही अंदाज में सजेगी देवउठनी एकादशी की बारातें। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुगा वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार भारी भीड़ के कारण रेलिंग गिर गई, घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंची थी। स्लीपर बसों की ओर से राजस्थान में हड़ताल की जा रही है, लेकिन इसका खासा असर देखने को मिल नहीं रहा। सिर्फ लंबी दूरी पर दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राजस्थान में रोडवेज बसों को अतिरिक्त यात्री भार के लिए लगाया गया है। वहीं स्टेज कैरिज की करीब 25,000 से ज्यादा बसें अब भी यात्री भार संभाल रही है। ऐसे में हड़ताल का खासा असर नहीं दिख रहा है। वहीं अभी भी राजस्थान में 25,000 से ज्यादा लोक परिवहन और स्टेज कैरिज की बसें सवारियों को लेकर दौड़ रही है। सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बावड़ी के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहां एक तेज रफ्तार बलेनो कार पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। इस भीषण टक्कर से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हेड कांस्टेबल रामस्वरूप बराला ने बताया कि मृतक ट्रक चालक की पहचान धौलपुर की बाड़ी निवासी सुग्रीव मीना के रूप में हुई है। उदयपुर में पुलिस ने 50 बीघा जमीन पर फैली करीब 30 करोड़ रुपए की अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के बहाने दुर्गम जनजातीय इलाकों कौडा मोंडा, मांडवा, निचली सुबरी और उपातलवा में पहुंचे। खेतों में 8,000 से अधिक गांजे के पौधे लहरा रहे थे, जिन्हें गुजरात और पंजाब में सप्लाई की तैयारी थी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 4 टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और शाही परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इस देवउठनी एकादशी पर यह भव्यता इस बार फिर जीवंत होने जा रही है। शुभ सावे के अवसर पर होने वाली खास शादियों के लिए हाथियों की बुकिंग का ग्राफ 80% तक पहुंच गया है, जो राजा रजवाड़ों के शाही लवाजमे को फिर से साकार करेगा। जानकारी के अनुसार इस देवउठनी एकादशी पर हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्घी और शाही पालकी के साथ सजी बारातें राजधानी समेत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की शोभा बढ़ाएंगी। आज शनिवार सुबह उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। होटल कीर्तिराज के सामने विकेट मोड़ पर पहाड़ से अचानक चट्टान का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। अचानक गिरे मलबे से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। उस वक्त 2 कारें वहां से गुजर रही थी, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते गाड़ी रोक दी। इससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले 4 दिनों में क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों में मिट्टी कमजोर हो गई। इसी वजह से चट्टाने खिसकने का खतरा बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सुबह छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन किया, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत की। जैसलमेर के सम इलाके में गुरुवार रात एक रिजोर्ट में आग लगने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए रिजोर्ट संचालकों के साथ बैठक की। कलेक्टर प्रताप सिंह ने कैंपस रिजोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा, पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर प्रताप सिंह ने एसडीएम सक्षम गोयल को निर्देश दिए कि फायर ऑफिसर, पर्यटन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर सभी कैंपों की फायर सेफ्टी जांच करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कैंप में फायर सिलेंडर, रेत, पानी के टैंकर और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता अनिवार्य हो। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद इस बार फिर लौटी है। सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से जम्मू रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी कार्यालय 3 नवंबर से जम्मू में काम शुरू करेंगे और 6 महीने वहीं रहेंगे। सीएम सचिवालय और सिविल सचिवालय के सभी अन्य विभागों सहित कुल 39 कार्यालय पूरी तरह जम्मू भेजे जाएंगे। 47 विभाग कैंप के रूप में भेजे जाएंगे। नवंबर 2025 में आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले बड़े बदलाव सामने आए हैं, जो बैंकिंग, गैस सिलेंडर से लेकर एआई टेक्नोलॉजी तक के नियमों को नया रूप देंगे। पहले आप अपने बैंक खातों में सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ पाते थे, लेकिन आज से यह संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। साथ ही आप यह भी तय कर सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम की प्रक्रिया आसान, तेज और पारदर्शी होगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भक्ति और आस्था के संगम में डूबी हुई है। देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत शुभ मुहूर्त में हो चुकी है। 14 कोसी परिक्रमा के संपन्न होने के बाद यह अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू तट से लेकर परिक्रमा पथ पर लाखों श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी की परिक्रमा करते दिखाई दे रहे हैं। आस्था के इस पथ पर हर ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा में जहां करीब 25 लाख श्रद्धालु ने परिक्रमा की थी, तो वहीं पंचकोसी परिक्रमा में 30 लाख से अधिक भक्तों के शामिल होने की संभावना है। झालावाड़ में तैनात पुलिस कांस्टेबल शिवचरण को विवादों की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है। कई गंभीर आरोपों के साबित होने के बाद पुलिसकर्मी बुरी तरह विवादों में घिर गए थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कांस्टेबल शिवचरण को राजकीय सेवा से बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। करीब 6 माह पूर्व खानपुर क्षेत्र में 80 बीघा भूमि विवाद में कब्जे के बाद शिवचरण को निलंबित कर दिया गया था। सिरसा जिले के एक लड़की को राजस्थान का युवक भगा ले गया। आरोप है कि राजस्थान का युवक अपने दोस्त को लेकर आया हुआ था। दोनों ने अपने मुंह ढके हुए थे और लड़की को साथ लेकर दोनों राजस्थान की ओर फरार हो गए। लड़की बालिग है और रात्रि को लोअर टी शर्ट में ही अपने घर से फ्रेंड के साथ निकल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लड़की की युवक के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। परिवार का आरोप है कि युवक उसे झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया है। कोटा के नगर निगम की बंदा धर्मपुरा इलाके स्थित गौशाला के पास बनी स्वानशाला में एक सांप के आ जाने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट से अधिक लंबा ब्लैक कोबरा सांप घुस गया। अचानक सांप को देखते ही वहां मौजूद कर्मचारी घबरा गए। कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से देखते हुए श्रीनाथपुरम स्थित अग्निशमन केंद्र पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा से कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से देखते हुए श्रीनाथपुरम स्थित अग्निशमन केंद्र पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी। कुछ ही देर में गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जयपुर से प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर, भिंडी और गाजर के दामों में उछाल देखने को मिला है। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से लेकर 22 रुपए तक बिकी। वहीं आज भिंडी में उछाल देखने को मिला। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 35 से 45 रुपए के बीच बोले गए। वहीं गाजर भी महंगी बिकी। आज गाजर के भाव थोक मंडी में 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।